दोस्तों, एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या ये इत्तेफाक है कि जब से रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को कवर करना शुरू किया पिछले 4-5 हफ्तों से, और तब से उसकी टीआरपी ऊपर चली गई, वो नंबर 1 चैनल बन गया। क्या ये इत्तेफाक है कि अचानक से एक एफआईआर होता है जिसमें नाम तो इंडिया टुडे का होता है, लेकिन जांच छिड़ जाती है रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, और फिर रिपब्लिक टीवी इस पूरे जंजाल में फंस जाता है, और फिर शुरू हो जाता है एक सिलसिला कि किसी तरह रिपब्लिक टीवी खुद को निर्दोष साबित करे और सुशांत का कवरेज थोड़ा साइडलाइन हो जाता है। इस पूरे मामले में आमने सामने हैं ऐसे चैनल, एक रिपब्लिक टीवी जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात जुटा हुआ था, और सामने है आज तक और इंडिया टुडे का ग्रुप। आज तक आप जानते ही हैं, पहला चैनल जिसने आरोपी नंबर 1 का इंटरव्यू दिखाया, और इसी में काम करते हैं वो पत्रकार जो कहते हैं कि सुशांत तो कोई इतने बड़े स्टार भी नहीं थे। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या ये सोच समझकर चली गई चाल है? क्या आप इसे कामयाब होने देना चाहते हैं? क्या आप अब तक इस चाल को समझ नहीं पाए हैं, या क्या आप इसके बाद से खुद हताश और परेशान होकर सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं? मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपके भी दिल के किसी कोने में ये सब बातें चल रही होंगी, क्योंकि ये बातें मेरे दिल में भी चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रिपब्लिक टीवी के खिलाफ रातों रात एक ऐसा मामला आ गया जिसमें एफआईआर में तो उनका नाम नहीं, लेकिन पुलिस कह रही है कि सारी गलती उनकी है। और फिर एक अजीब सी जिम्मेदारी रिपब्लिक टीवी के सर पर आ जाती है कि आपके ऊपर लगा हुआ जो कलंक है इसको हटाओ। और सामने कौन सा चैनल है? वो चैनल है जो सुधीर गुप्ता वाली खबर को ब्रेक करता है, जो ये कहता है कि सुधीर गुप्ता कह रहे हैं एम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। और फिर अगले दिन रिपब्लिक टीवी इस बात का खुलासा भी कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अपनी बात से पलट गए हैं। उसके बाद विकास सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उनकी पूरी कलई खोल कर रख देते हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद कहा था 200% ये मामला कत्ल का है, और कैसे वो 1.5 महीने के दौरान बदल गए। तो ये सब क्या जनता को मूर्ख समझा जा रहा है? क्या जो ये लोग काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो सारा खेल समझ में आ रहा है, किसी तरह ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन चिंता मत कीजिए, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को ना तो टीआरपी की चिंता होती है, और ना ही सोशल मीडिया को चलाने के लिए कोई भारी भरकम पैसा चाहिए। एक मोबाइल फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन से सारा सोशल मीडिया चल जाता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पूरे खेल को समझें, और न सिर्फ समझें बल्कि कामयाब भी ना होने दें। मैं समझ रहा हूं रिपब्लिक टीवी की मजबूरी, सर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है तो उसे हटाना तो पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो सारी एनर्जी वहीं लगेगी, और जब सारी एनर्जी वहीं लगेगी तो फिर सुशांत मामले की तफ्तीश कैसे होगी? शायद यही वो चाहते हैं, लेकिन ये जो उनका चाहना है ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर से रिपब्लिक टीवी की भी वापसी होगी, और सारे एसएसआरियंस तो खड़े हुए हैं जो दिन रात एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। लोग मुझसे अक्सर कई बार ये सवाल पूछते हैं, और मैं अक्सर उसका यही जवाब देता हूं। लोग कहते हैं कि आप लोग इतना पीछे क्यों पड़े हैं, और मैं उनसे यही कहता हूं कि कल को कोई सुशांत दूसरा हमारे घर में ना हो, आपके घर में ना हो। और ये बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई गया था और उसके साथ ऐसा हुआ। हमारे समाज में हमारे बीच रहने वाला एक होनहार लड़का जो ठीक ठाक अपना करियर बना रहा था, नाम कर रहा था, मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, उसने इतना कुछ अचीव किया था, अचानक ऐसा क्या हुआ जो उससे उसके जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया? और क्या गारंटी है कि ऐसा कल को मेरे साथ, आपके साथ, या मेरे पड़ोसी के साथ नहीं होगा? क्योंकि हम आज अगर चुप रह गए इस पर, तो ये कल फिर होगा, और परसों फिर होगा, और ये होता रहेगा, क्योंकि फिर एक आदत बन जाएगी। हमें इसे आदत नहीं बनने देना है, न करने वालों की न सहने वालों की। अगर आपने सहना शुरू कर दिया तो सहने की आदत पड़ जाएगी, और करने वाला तो चाहता ही ये है कि वो मनमानी करे, तो करने वाले को हम मनमानी नहीं करने देंगे। और और ये जो आदत है ना सहने की, जिसकी वजह से आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं सब चलता है,
ये तो सब करते हैं, ये तो होता ही है, ये तो कब से हो रहा है। ये जो सारी बातें हैं इनको तोड़ना है, क्योंकि जब तक ये बातें टूटेंगी नहीं ना, तब तक यही होता रहेगा। ये तो होता है, सब करते हैं, कब से हो रहा है, कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, अरे ये तो उनके साथ भी हुआ था। तो क्या ऐसा कह देने से वो गुनाह कम हो जाता है? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। चोरी आज से 500 साल पहले भी होती थी और गुनाह थी, आज भी होती है और गुनाह है, और आज से 500 साल बाद भी होगी तो चोरी गुनाह ही कहलाएगी। ये कह देने से कि अरे ये तो सब करते हैं, ये तो होता ही रहता है, तो कब से हो रहा है, क्या इससे गुनाह गुनाह नहीं रहता, अपराध अपराध नहीं रहता? अगर एक अपराध को सब लोग मिलकर करने लगेंगे, पूरा शहर मिलकर अगर एक अपराध करेगा तो अपराध नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा शहर कर रहा है। यहां पर हमें सही और गलत के फर्क को समझना है और चौकन्ने रहना है। ये जो ताकतें काम कर रही हैं ना कि अचानक टीआरपी का मामला ले आए लोग, आपने समझ क्या रखा है? जनता मूर्ख है? अरे जनता आपको चुनती है, वोट देती है, आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है हमारे आगे, तब आप कुर्सी तक पहुंचते हैं। और आपको लगता है कि बस घुमा दिया खेल, सब समझ गए, सब भूल गए। लोग आपके खेल को समझ रहे हैं और देख रहे हैं मुस्कुराकर कि भाई कितनी देर तक चलेगा और ये खेल, क्योंकि खेल खत्म करो, काम पे लगो। तो जो काम से भटकाया जा रहा है ना, कितने दिन भटकाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? सवाल तो वहीं खड़े हैं। सोशल मीडिया पर सवाल तो पूछे जाएंगे, रोज पूछे जाएंगे। कब तक और किस किस का मुंह बंद करेंगे? सीधी बात है, सभ्य लोगों का समाज है और सभ्य लोगों का समाज इंसाफ मांग रहा है। आपको नहीं देना है, मना कर दीजिए कि हम इंसाफ नहीं करेंगे, तो उसके बाद जनता देख लेगी। फिर जो भी बात है सामने से कहिए। ये भटकाना, बहकाना, ये चालें चलना, ये अब काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता बहुत परिपक्व है, बहुत मैच्योर है। ये भीड़ तंत्र नहीं है। आप लोग जो कहते हैं ना, अरे भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं है। आज हफ्तों बीत गए हैं और बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं है अपना कमेंट बॉक्स ओपन कर दे, क्योंकि मालूम है जूते और गालियां ही पड़ने वाली। तो जनता भूली नहीं है और ना भूलेगी, और ना हम इसे भूलने देंगे। भूलना आपको पड़ेगा, क्योंकि अब जनता को चाहिए इंसाफ। आपको देना है, नहीं देना है, साफ साफ बात करिए।